हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, शुरुआत हम करते हैं हिस्ट्री से। कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं गाइस, तो उसमें हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खास तौर पे आप लोगों को बड़ी दैट एक तो आप कैटेगराइज कर लेते हैं उसको, और उसके बाद फिर बहुत डर लगता है आपको, खास तौर पे एंशिएंट हिस्ट्री को लेके। ठीक है, तो आज हम पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो पढ़ा कैसे जाए। ठीक, तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ आपको, तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग सा कैटेगराइजेशन करके बता रहा हूं, जिससे आपको हिस्ट्री को पढ़ने की एक क्या होगी, जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होगी। असल में होता क्या है बच्चों, ये बात तो निश्चित है कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन तो खैर बहुत बात की बात है, जब होमो सैपियंस ह्यूमन ने अपने आप को सर्वाइवल के फेज में डाला, तो उसने कुछ न कुछ तो ऐसा एक्ट परफॉर्म जरूर किया होगा जिससे उसने नेचर के रेस्पेक्टिवली अपने आप को क्या किया होगा, सर्वाइव किया होगा। ठीक है, आज हम उसके उस सर्वाइवल को समझते हैं, तो हम बात करते हैं कि अरे यार हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं, और अलग अलग फेज में, ठीक है, ह्यूमन ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट टाइप के एवोल्यूशन या डिफरेंट टाइप के क्या करे हैं, विकास के डिफरेंट टाइप के क्रम के अंदर वो अपने आप को क्या करता है, सेटल करता है। तो शुरुआती दौर पे आप देखेंगे कि ह्यूमन जो है वो केव में रह रहा है, गुफाओं में रह रहा है, लेकिन फिर भी एक सोशल स्ट्रक्चर वो तैयार कर रहा है। किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बट वी हैव नो एनी रिटन एविडेंसेस। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन ने उस केव स्ट्रक्चर से या उस केव फेस से या उस स्टोन को अपनी यूटिलाइजेशन के फेस से अपने आप को शिफ्ट किया मेटल में। ठीक है, तो मेटल को जब उसने या मिट्टी को जलाकर बर्तन बनाने का पैटर्न जब उसने शुरू किया, घर बनाने का उसने पैटर्न शुरू किया, जंगलों को छोड़ के वो कुछ ऐसी जगहों पर आकर रहना शुरू किया जो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो वहाँ पर को आपको सिविलाइजेशन मिलेंगी, पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन मिलेंगी। जैसे हिंदुस्तान के अंदर आपको मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इजिप्ट में आपको मिलेगी नाइल सिविलाइजेशन, चाइना के अंदर आपको मिलेगी हुआंगो सिविलाइजेशन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की आपको क्या मिलेंगी, फिर सिविलाइजेशन मिलेंगी। उसके बाद ह्यूमन ने और एवोल्यूशन किया, वो और डेवलप हुआ तो उसने साम्राज्यों का, राज्यों का निर्माण करना शुरू किया, वहां पर को स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपके फैक्ट जो होंगे, जब आप इतिहास को समझना शुरू करेंगे तो आपके फैक्ट लगातार बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन फैक्ट्स को पढ़ने का आपका एक क्या होगा, एक पैटर्न होगा, आप उसको समझने का आपका क्या होगा, एक पैटर्न होगा, और वो पैटर्न आपका कैसे डेवलप होगा, किस तरीके से डेवलप होना चाहिए, उसकी बात आज हम करेंगे। ठीक है, वरना आप देखते हैं कि आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत बोर हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि अचानक से एक ऐसे दौर से आप इतने कॉम्प्लेक्स दौर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, उस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कम आपको पता है। ठीक है, आप वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे, बहुत कम आपको पता है। उसके बाद इमीडिएटली आप मॉडर्न पीरियड में, सतवाहनाज में, पुष्यमित्र में आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, किस तरीके से इसको याद करें, आपको कन्फ्यूजन आपका क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो पहले तो आप इस बात को लेकर ना डरे नहीं कि एंशिएंट इंडिया या मिडेवल इंडिया या जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है या एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडेवल हिस्ट्री है, कोई डरावनी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, ये आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करती है, बस आपको इसको कैटेगराइज करने की ज़रूरत है और उस पैटर्न पे आपको इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कि इसको, हिस्ट्री को पढ़ने के पैटर्न को किस तरीके से डेवलप किया जाए, अपने अंदर कैसे इसको आप इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री को सामान्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला हम करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, एक पीरियड होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये पूरी दुनिया के अंदर है। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब है एक ऐसा पीरियड जहां पर को आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मौजूद हैं, आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे। ठीक है, आपको यहां पर को ह्यूमन के रहने की, ह्यूमन की मौजूदगी की, ठीक है, एविडेंसेस मिलेंगे। लेकिन यहां आपको किसी भी तरीके का रिटर्न या किसी भी तरीके के लैंग्वेज, ठीक है, ये पैटर्न आपको नहीं मिलेगी। अब रिटर्न किसी चीज़ को लिखना, लैंग्वेज किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना, ये बौद्धिक स्तर की बात है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि आर्कियोलॉजिकल में बौद्धिक स्तर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस इवॉल्व बौद्धिक स्तर है। ठीक है, तो आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड में रिटर्न या लैंग्वेज का कोई भी फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो सामान्यतः हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में किसको रखते हैं, हम रखते हैं बच्चों स्टोन एज को। ठीक है, स्टोन एज, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल, ठीक है, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक
न्यू पाषाण काल, ठीक है। तो 1,00,000 साल, ठीक है, अराउंड 1,00,000 ईयर्स का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। पैलियोलिथिक में आप देखेंगे कि ह्यूमन केव में रह रहा है, गुफा में रह रहा है, ठीक है। उसको न तो फायर के आग के बारे में पता है, वो शिकार कर रहा है, ठीक है, रोज शिकार के लिए जा रहा है, जहां उसको शेल्टर मिल रहा है वहां वो रह ले रहा है। बेसिकली वो नेचुरल फोर्सेस से क्या हो रहा है, चल रहा है, उसके पास अपना अभी कोई इस तरीके का इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होता है। लेकिन पैलियोलिथिक से नियोलिथिक एज में आते आते वो इतना एवोल्यूशन कर चुका होता है कि अब वो चीज़ों को आग में पकाना चीज़ों को सीख जाता है, ठीक है। अब वो शिकार के बजाय क्या करने लग जाता है, जानवर को पालना शुरू कर देता है, ठीक है। दैट मीन्स अब वो फूड गैदरर होने लग जा रहा है, वो रोज शिकार पे नहीं जा रहा है, वो अपने जानवर पाल ले रहा है, अपना खाना वो क्या कर ले रहा है, पाल ले रहा है, ठीक है। जनरली शिकार पे जाने का मतलब है कि वो जानवरों को शिकार करके लेके आ रहा है, लेकिन अब वो अपने खाने को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर ले रहा है अपने पास, किसके फॉर्म पे, जानवरों को पाल ले रहा है। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना भी आसान है, जिस दिन भी खाना खाना है तो वो किसी भी जानवर को मार भी ले रहा है, ठीक है। लेकिन अब पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक आते आते उसका बहुत एवोल्यूशन हो गया है, ठीक। यहां पर उसको एग्रीकल्चर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होने लगी है। नियोलिथिक के एंड में आते आते तो झूम खेती जिसको कहते हैं ना, जो शिफ्ट एग्रीकल्चर है, उसके बारे में भी इसको जानकारी होने लगी है। कुछ मेटल दैट मीन्स अगर आप तांबे की, कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर की भी इसको अब इंफॉर्मेशन होने लगी है। तो नियोलिथिक तक आते आते आप देखेंगे कि ये जो ह्यूमन है ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डेवलप हो गया है, ठीक है। बट स्टिल इसके पास अभी लैंग्वेज का या कम्युनिकेशन का कोई मोड, कम्युनिकेशन का तो मोड होगा, कुछ साउंड्स होंगी, कुछ आवाज़ें होंगी, लेकिन रिटर्न के फॉर्म पे या लैंग्वेज के फॉर्म पे हमको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये पीरियड हो गया, कौन सा पीरियड हो गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, ठीक है। इसके बाद का पीरियड आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में देखिए हर चीज़ की कनेक्टिविटी, हर एक चीज़, हर इतिहास एक दूसरे के साथ क्या कनेक्ट है। इतिहास की खास बात ये होती है ना बच्चों कि इतिहास में एक कॉन्टिन्यूटी होती है, एक क्या होती है, एक तरीके की निरंतरता होती है, ठीक है। अब आप यहां पर को देखिए, नियोलिथिक में आते आते उसको कॉपर के बारे में पता चला, और जो टाइम पीरियड में बोल रहा हूं ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में खास तौर पे हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब मैं एक दो टर्म यूज कर रहा हूं, एक जगह मैं टर्म यूज कर रहा हूं सिविलाइजेशन, जहां पर को मैंने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक सभ्यता की बारे में, और दूसरी जगह मैं बात कर रहा हूं पीरियड की, बात कर रहा हूं वैदिक पीरियड। कितना बड़ा डिफरेंस है। अब इन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करिए। सिविलाइजेशन का मतलब है कि जब आप आर्कियोलॉजिकल खुदाई करते हैं, चीज़ों को आप ढूंढना शुरू करते हैं, तो ज़मीन के नीचे ना आपको एविडेंसेस मिलते हैं। किस चीज़ के एविडेंसेस मिलते हैं, लोगों के रहने के एविडेंसेस मिलते हैं, तो तब वो कहलाती है सभ्यता, सिविलाइजेशन। लेकिन जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर को टेक्स्ट में लिखा गया तो बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपको वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, उससे उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है। लेकिन जब हम खुदाई कर रहे हैं उस जगह, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं भगवत गीता की, ठीक है, हम भगवत गीता को या गीता को हम वेदांत के तौर पे देखते हैं, ठीक है, वेदांत के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है। और वैदिक पीरियड के एक कंपोनेंट मिलता है, वैदिक पीरियड का एक लिटरेचर मिलता है, इसको हम बोलते हैं महाभारत। तो महाभारत के अंदर आपको भगवत गीता मिलती है, और जो पूरा महाभारत का जो एपिक है बच्चों, उसके अंदर एक बहुत ही एक बैटल है, ठीक है, जहां पर को भगवत गीता क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। वो बैटल कहां पर को हुआ, कुरुक्षेत्र में। अब इस कुरुक्षेत्र की बहुत बार खुदाई करी गई, ऐसा नहीं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ने या बहुत सारे हिस्टोरियंस ने यहां पर को जाके खुदाई नहीं करी, खुदाई करी है, उस कुरुक्षेत्र के रीजन की बहुत खुदाई करी, लेकिन वहां पर को हमको उस महाभारत काल के युद्ध के बारे में इंफॉर्मेशंस, आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो जब आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम इस पीरियड को सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं, हम वैदिक सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम सामान्यतः हिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब नाउ तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, यदि हमारे पास कोई एविडेंस है, जैसे लेट एग्जांपल कर कोई हमारे पास लिंग्विस्टिक या कोई हमारे पास या जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्चर है, ठीक है, कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जैसे वेद है, पुराण है, ठीक है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको क्या मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे आपने देखा हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, ठीक है, आपको राखीगढ़ी मिलती है, आलमगीरपुर मिलता है, ये जो जगह है इन जगहों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिलती है। तो आईवीसी में क्या मिला, आपको रिटन डॉक्यूमेंट मिली तो, लेकिन हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। और वैदिक पीरियड के बारे में हमको स्कल्पचर में लिखा हुआ तो बहुत कुछ मिला, लेकिन उसका एविडेंस नहीं मिला। दैट मीन्स प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर को प्री हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड के आपको एविडेंसेस भी मिलेंगे
और इसकी जो लैंग्वेज है रिटन फॉर्म में वो भी मिलेगी, और दोनों चीजों को आप पढ़ पाएंगे तो आप कंफर्म हो पाएंगे। जो भी फैक्ट आपके पास मिल रहा है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की जो फाइंडिंग्स होंगी उससे वो फैक्ट क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो ये पता चलेगा कि यस उस टाइम पीरियड में ऐसा होता था। फॉर एग्जांपल जैसे अशोक के बारे में हम बात करते हैं तो 1837-38 के आसपास, ठीक है, जेम्स प्रिंसिप नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सारनाथ में मिलने वाला जो अशोक का एक पिलर, अशोक का पिलर है, अशोकन पिलर, उसको इन्होंने डेसिफर किया, ठीक है, उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है। 1837 में हमने अशोक के एक पिलर को पढ़ लिया, ठीक है। तो अशोक का जो बनाया हुआ पिलर था, जब हमने उसके बारे में पढ़ा, उसको पढ़ के हमने चीज़ों को समझा, तो रिटर्न फैक्ट आपको मिल गया। और आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि भाई जो अशोक का पिलर है वो तो खुद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, तो आर्कियोलॉजिकल और उसमें अशोक के द्वारा लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, जब दोनों चीजें हमको मिल गई तो हमको 1837 में ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है, कि 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है, 3rd-4th सेंचुरी बीसी के दौरान हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा अंपायर था जिसमें अशोक नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, जिनका जो साम्राज्य था वो बहुत दूर तक फैला था, और उन्होंने अपने लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन क्या करे, पत्थरों में खुदवाए हैं। तो देखिए वो जो पीरियड था, हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री कभी भी बच्चों इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, आप लोग जब भी आप इतिहास पढ़ें तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं करें कि पास्ट में जो एविडेंस हुआ, जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो हुआ है या नहीं हुआ है। इफ हिस्ट्री का पार्ट है वो, तो 110% पास्ट में वो हुआ है कंफर्म, उसके सबूत हैं हमारे पास, ठीक है। और इफ हिस्ट्री का पार्ट नहीं है तो फिर वो किंवदंतियां हैं, वो लोकोक्तियां हो सकती है, वो कहानियां हो सकती हैं, ठीक है, वो कोई पुराना क्या हो सकता है, कोई कुछ इस तरीके के फोकलॉर हो सकते हैं, लोगों के बीच में चली आ रही कुछ गाथाएं हो सकती हैं, लेकिन वो इतिहास नहीं होगा। इतिहास एक ऐसी चीज है बच्चों जिसका एविडेंस कंफर्म मिलेगा, ठीक है। वो हिस्ट्री के हर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, वो प्री हिस्ट्री में आ सकता है, वो प्रोटो हिस्ट्री में आ सकता है, वो हिस्टोरिकल पीरियड में आ सकता है, बट वो फैक्ट जो भी आज आपको पता है, आप एक्सकेवेशन के थ्रू, आप रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू उसके बारे में एक कंफर्म करेंगे कि पास्ट में वो हुआ होगा, ठीक है। नाउ तो अब यहां देखिए कितनी शानदार कनेक्टिविटी है। अगर आपने इतिहास को 3 कैटेगरी में जैसे डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड में, तो आपको कनेक्टिविटी मिली। यहाँ से ह्यूमन ने इवॉल्व होना शुरू किया। अब आपको आईवीसी या कौन सा वैदिक पीरियड के टाइम पे को आपको आयरन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जैसे आप हिस्टोरिक पीरियड में चले जाने लगे तो यहाँ पर को आप देखेंगे कि साम्राज्य बड़े फैले। अगर साम्राज्य फैले हैं तो उन्होंने अपनी सेनाएं रखी होंगी तो उनके पास हथियार भी होंगे। हथियार तांबे के नहीं हैं, हथियार लोहे के हैं। किले बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े किले बने, तो पत्थरों को काटने के लिए भी उनके पास क्या होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, बर्तन होंगे। तो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही है, हिस्टोरिक पीरियड में, और सब कनेक्ट है। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है, देखिए ह्यूमन माइंडसेट का, ठीक है। आपके कॉग्निटिव इंपल्स जो वो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक स्तर, उसका धीरे धीरे विकास हुआ। और अब इस हिस्टोरिक पीरियड से देखिए यहाँ पर को आपको साम्राज्य मिले, राज्य मिले, ठीक है। ये राज्य लगातार क्या होते चले गए, फैलते चले गए। इन राज्यों ने अलग अलग रिलीजन को भी क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर को आपको बौद्धिज्म मिलेगा। फिर मिडेवल टाइम पीरियड में देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर आपको इस्लामिक स्टेट मिलेगा। उसके बाद आप ब्रिटिश टाइम पीरियड को आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर क्या मिलेंगे आपको, ब्रिटिश या कैपिटलिज्म मिलेगा। लेकिन आप धीरे धीरे देखिए कि ह्यूमन जो केव्स में रहता था, गुफा में रहता था, खासतौर पर मैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान में भी आपको केव एविडेंसेस मिले, ऐसे भीमबेटका की गुफाएं जो आपको मिलती हैं, खासतौर पे कावेरी के रीजन में, वो हमको स्टोन एज का एविडेंसेस दिखाती है। तो वहाँ से लेकर आज आप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आप मॉडर्न पीरियड देखेंगे, फिर इवॉल्व होते 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 आप बुद्धिस्ट स्टेट का कंसेप्ट देखेंगे, फिर इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट देखेंगे, फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड आप देखेंगे। फाइनली आज की तारीख में हिंदुस्तान एक कैसा देश है, डेमोक्रेटिक नेशन है। अब हम लोगों ने अपने स्टेट को, अपने राज्य को कैसा राज्य बना लिया, सोवरन राज्य बना लिया, जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो दैट मीन्स अब जो ये राज्य है, जो अब भारत है आज की तारीख में, यूनियन ऑफ स्टेट, वो हम लोगों के द्वारा, जो भारत के सिटीजन है, ठीक है, वी मेक इट किस चीज के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, ठीक है। और बना कौन रहे, हम बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ज़माना था कि हिंदुस्तान की जो फौजें थी वो कौन बनाते थे, यदि हम बात करें एंशिएंट पीरियड में, तो हिंदुस्तान की फौज राजा बनाते थे। राजा किसको रखते थे, राजा रखते थे स्पेसिफाइड कास्ट को, स्पेसिफाइड रिलीजन को, स्पेसिफाइड रीजन के लोगों को, ठीक है।
तो उससे राजाओं की फौज बनती थी। लेकिन आज हिंदुस्तान क्या है? डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब है द नेशन, द स्टेट विच इज मेड बाय द पीपल। तो अब राज्य की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय सिटीजन की जिम्मेदारी है। तो उस सिटीजन में आप भी आते हैं। तो अब आप अपनी जिम्मेदारी लेकर क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान की फोर्स को डिजाइन करने के लिए उसका एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। दैट मींस यू आर डिजाइनिंग इंडियन फोर्सेस, आप इंडियन फोर्सेस का पार्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो वी आर द पीपल, डेमोक्रेसी के अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज जो चीज़ चल रही है वो अचानक होने लगी। तो आप देखेंगे 1857 के बाद हिंदुस्तान आज़ाद होता है। आज हम कब की बात करें? 2024 की। तो 1857 से लेके 2024 तक भी तो इतिहास है, ठीक है। इस इतिहास को हम कौन सा इतिहास बोलते हैं? ये इतिहास है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद का इतिहास तो और इंटरेस्टिंग है बच्चों, ठीक है। जैसे आज आप देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। आप देखेंगे मॉडर्नाइजेशन कोहेट के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ गर्ल्स भी पढ़नी है, आपकी सिस्टर भी पढ़नी है, ब्रदर भी, ठीक है। आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए मॉडर्नाइजेशन, एक ज़माना था हिंदुस्तान के अंदर केवल एक स्पेसिफाइड वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकता था, लेकिन आज देखिए हम सब पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन जिसको हमने एजुकेशन बोला, अगेन डेमोक्रेसी में कौन बना रहा है उस इंस्टीट्यूशन को? वी द पीपल, हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम बना रहे हैं, टीचर्स हमारे हैं, स्टूडेंट्स हम हैं, पढ़ हम रहे हैं, रिसर्च हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी है, जिस चीज़ को आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका भी अपना एक इतिहास है बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने आप को हिस्ट्री के साथ जोड़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, ठीक। जब आप हिस्ट्री को इस तरीके से जोड़ेंगे और इंडिया के बारे में, भारत के बारे में पता करना शुरू करेंगे, ठीक है, बीइंग अ सिटीजन, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ वोट बैंक, ठीक है बच्चों। क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं? सीडीएस की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं। जिस फोर्सेस की तैयारी आप कर रहे हैं वो बहुत ही सेक्युलर फोर्स है। तो वहां आपको सिटीजन ऑफ इंडिया के कंसेप्ट से क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी लेके आए कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप किस चीज के बारे में पढ़ना शुरू करें? इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करें, ठीक है। और इसी तरीके से कैटेगराइज करें इतिहास को कि आप स्टोन एज पढ़ लें तो प्री हिस्टोरिक पढ़ लें। देखिए उस समय लोगों ने कितना स्ट्रगल किया होगा कि पत्थरों को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। बाद में आप देखिए कि तांबा मिला तो तांबे को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। बाद में हमारे पास आयरन मिला तो आज की तारीख में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इकोनॉमिक्स में देखते हैं और हैवी इंडस्ट्री देखते हैं तो हैवी इंडस्ट्री के तौर पे हर देश के अंदर आयरन स्टील एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। अगर वो इंडस्ट्री या आयरन स्टील का कोई प्रोडक्शन कोई देश कर रहा है तो उसके डेवलप होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए वैदिक पीरियड से आयरन स्टील का इस्तेमाल शुरू हुआ या और आज की तारीख में भी उसने अपने एवॉल्व होते होते साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते आज आयरन और स्टील इस लेवल पे पहुंच गया है कि टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन चुका है, डेवलपमेंट की क्या बन चुका है? रीढ़ बन चुका है, ठीक है। तो इतिहास को आप किसी भी फ्रेम से क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। बस हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि पास्ट एविडेंसेस का रिकॉर्ड होगा, उसका एविडेंस होगा। इफ एविडेंस है तो वो हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री से घबराना नहीं है, ठीक। मैं शुरुआत किससे करूंगा आपके लिए? मैं शुरुआत करूंगा आपकी प्रोटो हिस्ट्री से। खास तौर पे कहां से शुरुआत करूंगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। क्यों करूंगा? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम टच करेंगे किस चीज़ को? स्टोन एज को भी और थोड़ा बहुत किस चीज़ को? वैदिक पीरियड को भी। तो हमारी शुरुआत जो होगी हिस्ट्री की वो कहां से होगी बच्चों? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है गाइस। चलिए शुरुआत करते हैं।